जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने यूपी पुलिस री एग्जाम के फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे आपके जो भर्ती बोर्ड की तरफ से 2 नवंबर का नोटिस है उसके संबंध में आपने न्यूज़पेपर की कटिंग भी देखी होगी कि भाई इसमें बताया गया है कि जो आपके यूपी पुलिस परीक्षा की जो अंतिम आंसर की है उत्तर कुंजी है वो जारी हो चुकी है और कितने प्रश्न गलत हुए, कितने प्रश्नों के उत्तर एक से अधिक माने गए, कितने प्रश्न निरस्त किए गए, इन सभी के बारे में इस नोटिस में बताया गया है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के डाउट्स हैं, प्रश्न हैं, कमेंट्स हैं कि मुझे जो है कि क्लियर समझ में नहीं आ रहा है आखिर किया क्या है भर्ती बोर्ड ने। तो उसी पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इस नोटिस के माध्यम से क्या क्या चीजें जो है आपको स्पष्ट की गई हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो नोटिस है आज का नहीं है, ये कब का है। ये नोटिस है आपका 2 नवंबर का, 2 नवंबर का नोटिस है जो कि आपको भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा यदि आप देखना चाहेंगे तो। ठीक, सबसे पहली बात इसमें यह बताई गई है कि जो आपका परीक्षा हुई है यूपी पुलिस की 10 पालियों में, जिसमें आपका 10 पालियों में कुल 150 प्रश्न 1500 प्रश्नों की संख्या थी, जिसमें से आपके 70 प्रश्न गलत पाए गए। अब ये प्रश्न जो आप लोगों ने आपत्तियां दर्ज की थी, जब आपके आंसर की आई थी आपत्तियां दर्ज करने के लिए, तो जिस हिसाब से विद्यार्थियों ने आपत्तियां दर्ज की थी उसके हिसाब से 70 प्रश्न गलत पाए गए आपके 10 पालियों की परीक्षा में, टोटल आपके 1500 प्रश्नों में। ठीक, अब इन 70 प्रश्नों का कैसे क्या किया है, तो इसमें 25 प्रश्न तो ऐसे हैं जिनको रद्द कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। और जो ये प्रश्न है, एक लाइन इन्होंने बोली है कि 25 प्रश्नों को निरस्त कर दिया गया तथा निरस्त प्रश्नों के लिए आवंटित अंकों का वितरण अभ्यर्थियों को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद रिट याचिका के अनुसार किया जाएगा। एक रिट याचिका थी 2009 की, कब की? 2009 की रिट याचिका है। उसके आधार पर क्या होगा, जो ये 25 प्रश्न निरस्त किए गए हैं इनके अंकों का वितरण किया जाएगा। अब पता नहीं कितने अंक कैसे क्या किया जाएगा, ये कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहां पर एक चीज ये कह रहे हैं कि 25 प्रश्नों को निरस्त कर दिया गया, बिल्कुल। दूसरी यहीं पर ये कह रहे हैं कि आवंटित अंकों का वितरण अभ्यर्थियों में जो है ये रिट याचिका के अनुसार किया जाएगा। ठीक, एक तो ये बात इन्होंने बोली इसमें। वहीं पर 29 प्रश्नों के उत्तर एक विकल्प से ज्यादा सही। भाई 29 प्रश्न ऐसे थे जिनका ऑप्शन नंबर ए भी सही था, ऑप्शन नंबर बी भी सही था, या सी भी सही था, या यहीं पर आप कह लो डी भी सही था। एक उत्तर से ज्यादा, एक ऑप्शन से ज्यादा ऑप्शन सही थे, उसमें दो उत्तर सही कर दिए। भाई प्रश्न पूछ लिया आपसे कमल का पर्यायवाची, ठीक, तो उसमें जलज भी दे दिया और पंकज भी दे दिया, तो भाई 2 ऑप्शन तो सही होने ही है। अब यहां पर क्या बताया है, 29 प्रश्नों, हाँ, और जो 29 प्रश्नों के उत्तर एक से ज्यादा विकल्प है वहां पर उन विद्यार्थियों को पूरे अंक मिलेंगे जिन्होंने उत्तर दिया, चाहे उनने ऑप्शन ए टिक किया हो, सी टिक किया हो, जो भी, मतलब 2 ऑप्शन उत्तर रहे हो। अब इन्हें तो अंक मिल जाएंगे, 2 अंक। लेकिन जो विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि भाई ये तो इस प्रश्न के उत्तर 2 हैं, अब मैं क्या करूं, किसको टिक करूं, किसको ना टिक करूं, ऐसा करते हैं, प्रश्न छोड़ देते हैं। हो सकता है भर्ती बोर्ड इसके फुल मार्क्स दे दे, लेकिन यहां पर ये वाला सिस्टम नहीं हुआ। जिसने उत्तर दिया उसको 2 अंक मिले, और जिसने दिमाग लगा के या कुछ सोच के इन प्रश्नों को छोड़ दिया
उसको कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद 16 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में परिवर्तन किया गया। 16 प्रश्न ऐसे हैं आपके जिनके उत्तर विकल्पों में परिवर्तन किया गया भर्ती बोर्ड की तरफ से। ठीक, तो ये कुल मिला के 70 प्रश्न ऐसे थे जिनमें आपका सबसे ज्यादा मुझे तो यही 29 सही लगे प्रश्न, जिनका भाई जिसने उत्तर दिया उसको 2 अंक मिल गए। अब बाकी इन्होंने क्या क्या किया कुछ समझ से परे है। ठीक है, 16 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में परिवर्तन किया गया, इतनी बात इन्होंने कह दिया। सारी बातें कहने के बाद इन्होंने लास्ट में ये भी स्पष्ट कर दिया कि ये जो उत्तर कुंजी है, अंतिम उत्तर कुंजी है, उत्तर कुंजी अंतिम है। इसके बाद कोई भी आपत्ति आपकी स्वीकार नहीं की जाएगी भर्ती बोर्ड की तरफ से। अब आप कुछ भी कहें कि भाई ये प्रश्न गलत था, वो प्रश्न गलत था, अब कुछ मैटर चीजें नहीं करती, ये आपकी आंसर की है, इसी के आधार पर आपका रिजल्ट आएगा नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। ठीक, ये आपकी जो है बातें बताएंगे कि अब इसके बाद कुछ भी संशोधन नहीं होगा। ठीक, अब अगर आप बात कर लें कि जो आपका रिजल्ट डेट है, भाई आपने देखा होगा थंबनेल पे रिजल्ट डेट भी बताया गया है, तो आप कह रहे होंगे अभी तक बताई नहीं। भाई रिजल्ट डेट की जो बात कही है वो भर्ती बोर्ड ने नोटिस में नहीं कही है, बल्कि उसने जो नोटिस में चीजें बताई हैं उन सभी को बताते हुए एक ट्वीट किया है, उसके माध्यम से बताया है। ट्वीट आप देख सकते हैं, ये ट्वीट किया है भर्ती बोर्ड ने कि आपका जो परीक्षा हुई है इसका जो आपका डीबीपीएसटी के लिए रिजल्ट है, किसके लिए, डीबीपीएसटी में चयनित अभ्यर्थियों के लिए जो रिजल्ट है वो आपका नवंबर के तीसरे सप्ताह में जारी किया जाएगा। कब, नवंबर के तीसरे सप्ताह में। डीबीपीएसटी में चयनित अभ्यर्थियों की जो लिस्ट है वो नवंबर के तीसरे सप्ताह में जारी कर दी जाएगी भर्ती बोर्ड की तरफ से, इतना बताया गया है। तो अब उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। जो भी एक दो डाउट्स थे आपको समझ आ गई होंगी, चीजें क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद है अब आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। तो भाई देखो, नवंबर के तीसरे सप्ताह में आपका डीबीपीएसटी का रिजल्ट आ जाएगा और दिसंबर में आप रनिंग पे जाएंगे, दिसंबर में आपकी रनिंग करवा ली जाएगी। तो आपके पास 30 से 40 दिन 45 दिन का समय है रनिंग के लिए। आप अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए और देखिए इन प्रश्नों के चलते कट ऑफ में तो अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा और भारी अंतर देखने के लिए मिल सकता है। तो आप लोग परेशान मत होइए बिल्कुल भी। अगर आपके ठीक ठाक मार्क्स बन रहे हैं, अगर आपको ये भी लगता है कि मेरा हो सकता है नहीं हो सकता, तब भी आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। ठीक, और जिसको पूरा विश्वास है कि मेरा हो सकता है, उसके लिए तो गोल्डन चांस है भाई, अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए। साथियों, आज के वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपने फिजिकल की तैयारी करते रहिए। और अभी आपका अगला जो वीडियो आने वाला है वो इस भर्ती बोर्ड के इस नोटिस के आधार पर जो आपकी कट ऑफ बन सकती है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। तो इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद साथियों।